अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया नूर है। आज हम देखेंगे कि हम अमेज़न होलसेल जो है, वो उसमें प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स को कैसे फाइनलाइज़ करके उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हंटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ठीक है? जैसे अभी मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेलेक्ट करके इसको सर्च कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी में मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं, इनमें से आपको जो सही लगे आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ, ये इधर इसमें आ रही हैं, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और मज़ीद ये नीचे भी आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने 2-3 ओपन कर ली हैं, एक इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये अब न्यू टैब में ओपन हो गई हैं। अच्छा, इसमें से मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, टोनर एंड चलें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है? सेरावी की और ये सारी, ये बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है? इनको आप देख सकते हो और इनको आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल आप इनमें से देखें इनकी सेल्स कितनी-कितनी ज़्यादा है। अभी हम इसको एक ओपन करते हैं, उसके बाद एक हम इसको है, इसको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है? ये 3-4 मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स ओपन कर लिए हैं, जो मुझे लगा ठीक है, मुझे इसको देखना चाहिए कि ये मेरे होलसेल के लिए ठीक भी हैं कि नहीं, ठीक है? एक हम इसको कर लेते हैं। हुँ। अब ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको ओपन कर लिया न्यू टैब में। इनमें से मैं देखूँगी कि किसकी मुझे सोर्सिंग फाइंड करनी है, ठीक है? अच्छा, अब आपको अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए कि ये मेरे जो हंटिंग क्राइटेरिया उससे मैच करता भी है कि नहीं, तो आप अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो मैनुअल एक दफ़ा देखना चाहते हैं, देन उसको एनालाइज़ करने के लिए आप टूल भी ले सकते हैं, कीपा ले सकते हैं। जो आपको फ़िज़िबल लग सके, ठीक है? कीपा इज़ बेस्ट है, इससे आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है, या आप ये सेलर स्प्राइट ले लो, ठीक है? ये अभी मेरे पास फ्री है, इसको मैंने साइन अप किया गूगल के थ्रू, ठीक है? ये मुझे देखिए अब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सेलर स्प्राइट, ठीक है? इसमें ये उसका आइसन भी बता रहा है, ब्रांड भी बता रहा है प्रोएक्टिव, ठीक है? उसके बाद सेलर इसको अभी कौन सेल कर रहा है? अमेज़न। अच्छा, ये आपको फ्री में जो फीचर्स दिखाता है उसमें आपको बाय बॉक्स के स्टैट्स भी दिखाता है, ठीक है? स्टॉक किस सेलर्स के पास कितना है, ठीक है? अभी तो ये इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़न ही है और अमेज़न के पास 605 स्टॉक है अभी, ठीक है? उसकी प्राइस भी आप देख सकते हो। टाइप क्या है? न्यू है, उसके बाद फीडबैक, स्टोर फीडबैक नॉट अवेलेबल और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से इसकी वेरिएशंस देख सकते हैं, ठीक है? नेट ग्रॉस इसका कितना है, एफडीए फीसेस कितनी है, प्राइस इसकी कितनी है, रेटिंग इसकी कितनी है और स्टाइल 60 डेज़ और ये इसका वेट हर चीज़, ठीक है? ये आपको ये वाला जो टूल है जिसका नाम है यहाँ पे एक्सटेंशन में ऐड भी है सेलर स्क्राइब, ठीक है? तो ये आप 30 डे फ्री ट्रायल होता है, ये आप लेके इसको कर सकते हैं इससे भी, और अगर आप कीपा लेना चाहें तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसकी सेलिंग कितनी है, 2000, जबकि सेलिंग मिनिमम मिनिमम अगर आप न्यू स्टोर है तो 200 मस्ट होनी चाहिए, 200 से अबव ही हो, और अगर आप न्यू बिल्कुल अकाउंट है तो आप बस अगर प्रोडक्ट की रेटिंग देखना चाहो तो यहाँ पे 100 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये 4 प्लस होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद ऐसे मतलब आप इसको देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, और मिनिमम मिनिमम यहाँ पे एफबीए सेलर्स भी 3 से 4 होने चाहिए। अभी देखो इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, अमेज़न है और कोई इसको सेल नहीं कर रहा, ना ब्रांड खुद भी सेल नहीं कर रहा। लेकिन अभी बाय बॉक्स भी अमेज़न के पास है, तो आप जो है ना ट्राई करना कि इस प्रोडक्ट में ना जाना, क्योंकि अमेज़न ऑलरेडी इसको सेल कर रहा है। तो जब अमेज़न हो तो आपका प्रोडक्ट आपको बाय बॉक्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत अच्छी है, जैसे कि इसकी बहुत अच्छी है, 2K है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो अमेज़न आपको भी चांस देता है बाय बॉक्स देने का, ठीक है? तो इस तरह से, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको और चीज़ें भी दिखाता है, जैसे कीवर्ड, अगर आप प्राइवेट लेबल इसी प्रोडक्ट को देख के करना चाहते हो तो वो बताता है कि इसकी कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड की कितनी परसेंट ज़्यादा है और किसकी कितनी परसेंट है, ठीक है? जो ये वाला कीवर्ड है पिंपल पैचेज़, इसके मुताबिक इसकी कीवर्ड रिसर्च इतनी है,
बेंज़ोल पेरोक्साइड उसके मुताबिक इतनी है, फेन ऑक्साइड उसके मुताबिक इतनी है, ठीक है? तो ये आपको रैंकिंग बताता है, ऑर्गेनिक रैंक इसके कितने परसेंट है, ये सारा कुछ वो आपको तब बताता है जब आप इसको प्राइवेट लेबल कर रहे हो। और ये इसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, ठीक है? इसके बाद डिस्क्रिप्शन ये आपको कीपा फ्रूम फ्री में जो चीज़ें दिखाता है, आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कितना पुराना है। तो आप ये 2016 से बिक रहा है, ठीक है? इसकी जो रिटर्न रेशो है वो बिल्कुल भी नहीं है और उसके बाद आप इसको और भी चीज़ें देख सकते हो कि न्यू की प्राइस कितनी है, प्राइस में कंसिस्टेंसी कितनी है, ठीक है? अगर हम मंथ वाइज़ देखें, तो पहले प्राइस जो थी वो 60 थी, अब 45 हो गई है। मतलब प्राइस में कंसिस्टेंसी यहाँ से यहाँ पे डाउन हुई है, तो इसका थोड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम अगर आपके पास हो तो आप सेल रैंक भी देख सकते हैं, कीपा हो तो। अगर नहीं आया तो यहाँ से सेल रैंक का मतलब ये होता है कि आपने देखना है कि कितने अमेज़न पे इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है। तो सेल वो आपको सामने पेज पे दिखा रहा है 2K, तो आपको सेल रैंक से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब यहाँ पे वो दिखा रहा है इतनी उसकी सेल है, ठीक है? उसके बाद आप इसको मज़ीद थोड़ा और एनालाइज़ करने के लिए आप इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, ठीक है? या ये इसका यूपीसी है और ये इसका एसन है, ठीक है? आप इसको एसन को कॉपी करके मज़ीद बाद में इसकी दोबारा डिटेल में सर्चिंग करने के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद आप इसके रिव्यूज़ देख लो कि अगर आप इस प्रोडक्ट में जाते हो तो जो कस्टमर्स हैं उन्होंने किस तरह के फीडबैक दिए हुए हैं, ठीक है? आपको इससे भी बहुत ज़्यादा पता लग जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना भी चाहिए कि नहीं। और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो कस्टमर इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप प्रोडक्ट नहीं परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? अब लेकिन इस पे एज़ सच कोई इतने नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं हैं, बहुत अच्छा ये सेल हो रहा है, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसी प्रोडक्ट को, ठीक है, इसी ब्रांड को ऐसे इसका फुल कॉपी करो, ठीक है? और नेक्स्ट आप न्यू टैब पे जाओ, यहाँ पे आप इसको लिखो और देन इसको सर्च आउट कर दो, ठीक है? ये आपको पहला अमेज़न पे दिखा देगा, दूसरा जो है ये आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये आपको दिखाएगा ये एक वेबसाइट है, इस पे भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद ये है, इस पे भी अवेलेबल है, ये तो खुद इटसेल्फ ब्रांड है फेसबुक पे। उसके बाद ये 3-4 ये चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट जो है ना ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम साथ में लिख देंगे होलसेलर्स, ठीक है? ताकि हमें होलसेलर्स ही मिल सकें, ठीक है? होलसेलर्स इन यूएसए, ठीक है? आप इस तरह से भी इसी प्रोडक्ट को देख सकते हो या आप इतना बड़ा इसका नाम लिखो और ये सारा इसको कट कर दो, ठीक है? और यहाँ तक बस आप इसको सर्च आउट कर लो ट्रीटमेंट, ठीक है? हाँ, तो अभी ये एक साइट आ रही है तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके ऊपर वो है भी है कि नहीं, ठीक है? न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अभी देखते हैं कि इसके पास जो हम देखना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं भी हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हो और ये है एक साइट, ठीक है? इसके बाद ये वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है, ये इस पे भी सप्लाई लीडर्स इस पे भी अवेलेबल है, इसको भी खोल के देख लेते हैं। ठीक है और नेक्स्ट ये एक आ रही थी वेबसाइट, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये टारगेट और ईबे ये सारे क्या हैं, ये रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर से आप बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिएगा क्योंकि रिटेलर की इनवॉइस जो है वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप रिटेलर से मत परचेज़ कीजिएगा। आप इसको यहाँ से होलसेलर की बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। हुँ। ठीक है, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर लिखोगे तो ये आ रहा है, ठीक है, इसको भी आप ओपन करके देख लें। उसके बाद ये है, इसको भी आप ओपन करके देख लो। तो इस तरह से आपको ये दिखा रहा है कि किस कहाँ-कहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। प्लैटिनम स्किन केयर इसको भी आप ओपन कर लो न्यू टैब पे, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोएक्टिव होलसेल प्रोडक्ट ये यहाँ पे होलसेल है, ये मुझे नहीं लगता ये वाली होलसेल की वेबसाइट है। क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके यहाँ पे कहीं न कहीं मेंशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? तो आप इस तरह से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आया डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, क्या है, ठीक है? तो उसके बाद आप मज़ीद इसी प्रोडक्ट को इस तरह से भी सर्च आउट कर सकते हैं कि आप इधर क्लिक करो, राइट क्लिक और यहाँ पे सर्च विद गूगल लेंस, ठीक है? आप गूगल लेंस पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और आपको ये एग्जैक्ट जो है ना रिजल्ट्स दिखाएगा।
ठीक है? यहाँ पे मैं एग्ज़ैक्ट मैच करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी होलसेलर्स, ठीक है? होलसेलर्स इन यूएसए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको फाइनलाइज़, अब देखो यहाँ पे मुझे यह सच दिखा रहा है कि किस-किस के पास है। ये होलसेल स्किन केयर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है? एग्ज़ैक्ट मैच के मुताबिक ये सप्लाई लीड्स इसको भी हमने ओपन कर लिया है और ये तो ईबे वगैरह इसको नहीं हमने करना, जो ये देखिए ये भी होलसेल इसको भी हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद प्रोएक्टिव इंटरनेशनल, अलीबाबा है, नहीं अलीबाबा से तो हम नहीं लेंगे। उसके अलावा मतलब काफ़ी हमने वेबसाइट्स खोल ली हैं, ओपन कर ली हैं। अब हम वन बाय वन उनको चेक भी करेंगे कि आया वो प्रोडक्ट हमारा जो हमने सेलेक्ट किया वो ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। अब ये तो ओरिजिनल ब्रांड है, ठीक है। अगर आपने ब्रांड से ही परचेज़िंग करनी है तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगी। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे और ये इसका कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा ढूँढ लेना है कि यहाँ पे कहीं होलसेल का ऑप्शन है। अगर तो होलसेल का ऑप्शन हो तो आप होलसेल पे जाओ, ठीक है? अगर नहीं है तो आप यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे है, वहाँ पे जाओ, उसके बाद एक फेसबुक का पेज है, उसको भी ओपन कर लो, ठीक है? इससे आपको क्या होता है कि आपको जब हम एक दफ़ा इधर आते हैं, ये हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन किया है, ठीक है? यहाँ पे हम जाएँगे नीचे और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप चैट नाउ इनसे अभी चैट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको कॉल भी कर सकते हो। बट लेकिन आप कॉल करने से पहले ये करो कि आप पहले उसको ईमेल भेजो, ठीक है? आपने यहाँ पे ये सारा फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल देनी है। आपके पास ऑर्डर नंबर नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, तो ये आप स्किप कर सकते हो। जिनके ऊपर ये स्टार्स हैं, वो आपको मस्ट फिल आउट करना होता है। ठीक है? उसके बाद ये आप अपना स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ ये सारा आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, उसकी कंपनी की डिटेल होती है एलएलसी की बेसिकली। वो आप दो और उसके बाद इसको सबमिट कर दो, ठीक है? या आपको विदिन 2 डेज़, 1 डेज़ या आपको फ्यू आवर्स के बाद भी आपको ये बता देगा कि हाँ, ये आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे आपको इसका ईमेल मिल जाता है। ईमेल से क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट ईमेल कर लेते हो, लेकिन इसका यहाँ पे भी कोई ईमेल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर हम आए हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं पे ईमेल नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट कॉल है, ठीक है? तो आप इसको पहले ये ईमेल भेजो, तो ये आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद आप इसको मज़ीद इसकी ईमेल तलाश करने के लिए आप ये थोड़ा इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में जाओ, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लास्ट पे होता है, आपको मिल जाती है ईमेल, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखेंगे इसकी कोई ईमेल है जिससे हम इसको ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकें, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन की ईमेल है, ठीक है? आप अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो ईमेल के थ्रू इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा और डाउन जाओ, ड्रॉप डाउन, ठीक है? आगे ये आप इसकी पॉलिसीज़ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ यहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हो ईमेल, ठीक है? उसके बाद ये एज़ सच प्राइवेसी पॉलिसीज़ के मुताबिक है, ठीक है? मतलब एग्ज़ैक्ट वो ईमेल नहीं है जो सेल डिपार्टमेंट को जाए, ठीक है? आप लाइव चैट करके ना इनके साथ, तो आप इससे लाइव चैट पे पूछ सकते हो कि मुझे जो है ना आपके सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर चाहिए, तो प्लीज़ आप या तो मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे दो या आप मुझे वो क्या कर दो, उसका ईमेल प्रोवाइड कर दो, ठीक है? वो आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, आपको यहाँ पे ही नहीं तो वो आपसे आपका ईमेल ले लेंगे और आपको कहेंगे कि हम आपको ईमेल पे सारी डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है? एक तो ये तरीका था, ठीक है? उसके बाद अगर आपको ये नहीं देता, ये कहता है कि नहीं आप मुझसे परचेज़ नहीं कर सकते, मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा हूँ या अभी मेरी थर्ड पार्टी को मैं नहीं अलाउ कर रहा हूँ, तो आप इसको फिर ये आपको कहता है आप किसी और से बाय कर लो, तो फिर आप इससे ये पूछ सकते हो कि आप मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दो ताकि मैं उनसे परचेज़ कर सकूँ, उन क्योंकि मैं आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? तो वो फिर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे देगा कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, आप इनको रीच आउट करके इनके साथ अकाउंट ओपन करके इनसे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? एक ये दूसरा तरीका ये है, ठीक है? थर्ड वन ये है कि अगर आपको वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी आप उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने अभी होलसेलर लिखा और डिस्ट्रीब्यूटर लिखा, उस तरह लिख के आपने इनको फाइंड कर लेना है। ये वाला था सप्लाई लीड, ये इसके पास वो वाला अवेलेबल है टोनर, लेकिन ये सिर्फ़ टोनर है, हमें वो 3 स्टेप्स पूरे चाहिए थे, ठीक है? जिसके पास तीनों हों। तो आप देख लो अगर इसके पास अलग-अलग भी वही चीज़ें हैं, तो आप इसको अलग-अलग परचेज़ कर लो इससे। ठीक है, ये इसके पास ये अगर है तो इसके पास वो बाकी भी 2 होंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सर्च आउट करके उनको देखना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं न्यू टैब ओपन करूँ इसको, ठीक है? अभी ये प्रोडक्ट है, इसकी इमेज कीवर्ड ठीक है? ये वो कह रहा होलसेल है और पैक ऑफ 1 है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टोनर ही है, इसके फ्री नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ से इसको देख के इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये टोनर है, ये सारी आप इससे जैसे ही आप इसको इसके साथ अकाउंट ओपन करोगे ना,
तो ये आपको यहाँ से सब कुछ ये ओपन कर देगा, ठीक है? तो आप यहाँ से इसको ओपन होलसेल अकाउंट भी कर सकते हो, ठीक है? अब देखो आपको पता लग गया कि ठीक है, इसके पास ये अवेलेबल है प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए। तो आपने अब इसी जो साइट है इसको ऑथराइज़ कैसे करना है? फर्स्ट तो आप इसको कॉपी करो और ब्रांड के पास जाओ, ठीक है? ब्रांड को इसका लिंक भेजो और बोलो कि प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपका जो होलसेलर ये आपका ऑथराइज़ होलसेलर है। तो वो ब्रांड आपको बता देगा कि हाँ, ये मेरा ऑथराइज़ है, तो आप ले लो इससे, ठीक है? तो अगर ये ऑथराइज़ हुआ तो वो हमें बता देगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे हू इज़ ऐप है, ठीक है? वेबसाइट इधर आपने आना है और को हम जिसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको हमने देखना है कि ये ऑथराइज़ है भी या कि नहीं है। तो आपने इसका लिंक कॉपी करना है, ठीक है? लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको एंटर कर देना और सर्च कर देना। तो ये आपको की पूरी डिटेल दे देगा कि ये इसकी डोमेन किस नाम पे रजिस्टर है, ये कब से रजिस्टर है, 2010 से रजिस्टर है, इसने एक्सपायर कब होना है, इसकी लास्ट अपडेट क्या है, ठीक है? इसका स्टेटस क्या है, उसका सर्वर क्या है, उसके बाद ये रजिस्टर जो है वो कहाँ पे हुई है, रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, इसकी ईमेल, इसका नंबर, ये आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये 10 मतलब ये 2010 में थी, अभी 2025 चल रहा है, तो मतलब काफ़ी ये पुरानी है वेबसाइट, ठीक है? तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और चेक करेंगे, वो लगे हुए हैं। हाँ, ये उसपे ना एक्सटेंशंस हैं, तो कुछ एक्सटेंशंस ऐसी होती हैं जो कुछ साइट्स को चलने नहीं देती हैं, प्रोहिबिटेड कर देती हैं, ठीक है? यहाँ पे अब मैं इसको उसी को जो लिंक था उसको मैं लगाऊँगी, ठीक है? यहाँ पे हम एक दफ़ा अलाउ कर देंगे, तो ये आता है कि नहीं रिपोर्ट्स कंसर्न यहाँ पे अभी मैंने उसको वेबसाइट पे किया है लेकिन वो आ नहीं रही है एज़ सच पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ये मैंने ना इसको ठीक है, मैंने ना अब उसी वेबसाइट को चेक करना है कि ये है भी या नहीं, ठीक है? मैंने बस उसको इतना सा किया है। ठीक है, अब वो स्कैम एडवाइज़र दिस साइट में भी रिस्की भी हो सकती है और अगर आप इसको देखना चाहो कि ये रिस्की कैसे है, तो आप इसको मज़ीद इसके रिव्यूज़ देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से है, नेगेटिव हाइलाइट, पॉज़िटिव हाइलाइट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको शो डिटेल एनालिसिस तो यहाँ पे आप करके इसका डिटेल एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ पे एनालिसिस भी इसका दे देता है। मज़ीद आप इसको एक बार दोबारा री-वेरीफ़ाई मतलब और अच्छे तरीके से करना है। आपने अभी यहाँ पे सिर्फ़ चेक किया कि इसका स्कोर रेट क्या है। अभी हम एक और वेबसाइट है उसका नाम है ट्रस्टपाइलट ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी करते हैं। ये ऊपर ही आ गई, ठीक है? ये देखिए इसके 4 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? होलसेलर के अभी आप यहाँ पे आओ तो आप वन बाय वन चेक कर सकते हो। अगर आपको ना इसके रिव्यूज़ देखने हैं कि टोटल नेगेटिव रिव्यूज़ कौन से तो आपने 1 स्टार पे क्लिक करना है तो आपको जितने भी इसके 1 स्टार वाले होंगे ना वो आपको आ जाएँगे। ये देखो 2 दिन पहले इसकी वेबसाइट पे किसी ने लगाया और इसने वांट टू सेल अमेज़न एफडीए थ्रू दिस सप्लायर वो बता रहा है एंड दे डू गिव अ लेटर फॉर ऑथराइजेशन डज़ अमेज़न एक्सेप्ट इनवॉइसेस प्रोवाइड बाय यू? अच्छा एंड डू यू गिव लेटर फॉर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर ईच परचेज़ एंड ब्रांड ब्राउट ऑल योर वेबसाइट। ये वाला जो है ना वो कह रहा है कि मैंने इनसे ये पूछा था कि मैं ना क्या आपकी अमेज़न इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है? क्या आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देते हो? तो उसके बाद उसने ना इसको मैसेज पे बताया। अच्छा तो यहाँ से आप इसके सारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वेबसाइट एक्चुअल में वर्क किस तरह से करती है, ठीक है? यहाँ से अब आपको ये पता तो लग गया कि इसके रिव्यूज़ किस तरह के हैं और ये किस तरह की है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन अमेज़न जो है वो उसके लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप जो है ना इससे बाय मत करना, आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाए। डबल वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांड को देना होगा, ठीक है? और ब्रांड से पूछना होगा कि क्या ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है या आप कॉल पे पूछ सकते हो कि ये आपका ऑथराइज़ है भी या कि नहीं। तो वो आपको मज़ीद क्लैरिफ़ाई दे देगा कि हाँ, ये मेरा ऑथराइज़ है। तो अगर है तो ऐसा भी हो सकता है इसकी इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट ना होती हों। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामलात होते हैं जो नहीं होते। इसी तरह से ये एक वेबसाइट है, ठीक है? इससे आप देख सकते हो इसके पास वो प्रोडक्ट हैं कि नहीं। इसी तरह से ये वाली वही है वेबसाइट और एक ये वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप फाइंड करते हो कि होलसेलर किस तरह से फाइंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर एक और तरीका है वो है गूगल मैप, ठीक है? आप गूगल मैप के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाल सकते हो, ठीक है? होलसेलर्स को निकाल सकते हो, ठीक है? तो आपको मज़ीद इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा BEAUTY ब्यूटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। हुँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर
तो आपके पास जितने भी अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो आपके पास आ जाएँगे, यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इसी को ओपन करो, तो आप मज़ीद इसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए कि इसकी आया इसकी लोकेशन वेरीफ़ाई भी है कि नहीं, तो आप इसको यहाँ से इसकी लोकेशन देख सकते हो, ठीक है? जो अभी ये दिखा रहा था, क्या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम था, ठीक है? उसके थ्रू आप इसकी लाइव लोकेशन देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे है भी है कि नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेलर। अभी इस पिक्चर के थ्रू तो मुझे ऐसा कोई बैनर-वूनर नहीं दिखा है। BHB ये डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, ठीक है? ये देखो ये अपना अब जो है ये अपना हर चीज़ दिखा रहा है, ठीक है? ये देखो ये अपने स्टोर के अंदर का ये देखिए ये BHB डिस्ट्रीब्यूटर। तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये ऑलरेडी या ओरिजिनली अवेलेबल भी है डिस्ट्रीब्यूटर कि नहीं, ठीक है? तो आप ये देखो इसके पास उसने पूरा अपना प्रॉपर हर चीज़ दिखाई हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक लग रहा है, ठीक है? आपने अब इसको क्या करना है, इसको कॉल पे रीच आउट कर लो या आप इसको किसी तरीके से ईमेल भेज दो। तो आप इसको कहो कि आपकी अमेज़न इनवॉइस एक्सेप्ट करता है, मैं आपसे ये वाला प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ये न्यूयॉर्क का कॉस्मेटिक ये भी होलसेलर है, ये यूएस ब्यूटी केयर ये भी होलसेलर है, ये भी होलसेलर है। यहाँ से आप इतने ज़्यादा देखिए अब मिलियंस ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको आप देख सकते हो। इनके रिव्यूज़ भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ हैं 19 4.3 ठीक है, ये गूगल रिव्यूज़ हैं, ठीक है? ये गूगल रिव्यूज़ हैं और इनकी वेबसाइट के अलग से रिव्यूज़ होंगे जो आप उसको जाके साइट को विज़िट करके देख सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक कि आप किस तरह से किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करके उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हो, किस तरह से आप उसके होलसेलर्स को फाइंड करते हो, किस तरह से आप ब्रांड को रीच आउट करते हो, ठीक है? और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड करते हो कि ये प्रोडक्ट मेरे होलसेल के लिए बेस्ट भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया भी इसमें मैंने बताया है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपको मज़ीद डिटेल में क्राइटेरिया प्रोडक्ट का समझना हो तो मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं प्रॉपर आपको हंटिंग क्राइटेरिया बताऊँगी कि होलसेल के प्रोडक्ट का प्रॉपर हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका मज़ीद कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे इसी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, फॉलो करना है एंड शेयर भी करना है, ठीक है? और अपने दोस्तों को ताकि वो भी अगर अमेज़न पे काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी है तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ अपना जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।